में टैक्स क्या करता है, सबसे पहले डिस्करेज करता है। हमारे जो इन्वेस्टर्स हैं उनको डिस्करेज करेगा, क्योंकि उनकी एक धारणा होती कि मैं कमाऊं या मैं अर्न करूं, गवर्नमेंट को टैक्स क्यों दें। तो भाई गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दोगे तो गवर्नमेंट कहेगी फिर हम आपके लिए रोड क्यों बनवाएं, फिर हम आपके लिए जो आप हवा में उड़ते हैं एयरपोर्ट क्यों बनाएं, पोर्ट क्यों बनाएं, फ़ोन से आप लोग बात करते हैं तुरंत 12 बजे 1 बजे 2 बजे कभी भी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो गवर्नमेंट कहेगी फिर हम ये आपको सुविधाएं क्यों दें। अगर आपको अच्छी सुविधाएं लेनी है तो ऑनेस्टी से टैक्स पे करें। अगर आप ऑनेस्टी से टैक्स पे करेंगे तो आप चलेंगे लाइक लाइन, शेर की तरह चलेंगे, जैसे हमारे पीएम चलते हैं, उनकी चाल आप देखिए, वो ऑनेस्टी दिखती है। तो हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं कि आप टैक्स ऑनेस्टली पे करें और टैक्स बचाएं थ्रू टैक्स सेविंग। टैक्स का इफ़ेक्ट भी बता दिया कि टैक्स के इफ़ेक्ट से आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम और रिटर्न कम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये मल्टीप्लाई होगा, जो आपको फ्यूचर में उससे ज़्यादा रिटर्न देगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर डेवलपिंग से डेवलप्ड कंट्री में पहुंचना है तो प्लीज़ पे योर टैक्स ऑनेस्टली। What is investment income for tax? This is the most important point which I would like to discuss. Investment income. अब इन्वेस्टमेंट इनकम आपकी स्क्रीन पे दिख रही हैं। इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूड्स बट इज़ नॉट लिमिटेड टू, इसको आप सरल भाषा में समझ सकते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो इंटरेस्ट और डिविडेंड अर्न करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा कैपिटल गेन, प्रॉपर्टी में लगा दिया कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, कोशिश करिएगा कैपिटल गेन आपका लॉन्ग टर्म हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपका टैक्स, अगर आप स्लैब इनकम 10 लाख से ऊपर पहुंचते हैं तो 30% है, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नॉर्मल जो है वो 20% है। लेकिन अगर आपका कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A है तो उसमें आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए की छूट और उसके ऊपर है 10% टैक्स। तो कैपिटल गेन में आप टैक्स प्लानिंग लगाइए कि 112A सेक्शन का कैपिटल गेन होना चाहिए, जिसमें आप 1 लाख रुपए की छूट भी ले सकते हैं और रेट ऑफ टैक्स होगा 10%। रेंटल और रॉयल्टी इनकम, तो आप जैसे कोई कॉम्प्लेक्स है या कोई रेजिडेंशियल हाउस है, उसको आपने लेट आउट कर दिया तो उससे आपको रेंटल मतलब यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉन क्वालिफाइड एन्युटीज़ जो दी गई हैं ये अनरिकग्नाइज्ड होती हैं, दीज आर नॉट रिकग्नाइज्ड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्ट, जब इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें टाइमली, कह सकते हैं पीरियोडिकल, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली इंटरेस्ट मिलता है। और आखिरी में दिया हुआ है कि बिजनेस, जब हम बिजनेस करेंगे तो उसमें फ़ंड क्या करते हैं, डिप्लॉय करेंगे, फ़ंड लगाते हैं तो उसमें हमें रिटर्न मिलता है। कैपिटल गेन में अब चूँकि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम आई कैन नॉट एक्सप्लेन टू मच, बट स्टिल आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन। तो कैपिटल गेन में आप कोशिश करें 112A वाला कैपिटल गेन होना चाहिए। What should investor know before investing? देखिए ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और दूसरा कि अगर इन फ्यूचर आप सरवाइव करना चाहते हैं तो ये 7 नंबर क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए मैं कुछ इलस्ट्रेशन हिस्टोरिकल भी ले सकता हूँ अगर टाइम बचेगा मेरे पास। Before you make any decision, consider 3 areas of importance. These areas of importance. पहला दिया हुआ ड्रा अ पर्सनल फाइनेंशियल रोड मैप। पहले आप रोड मैप तैयार कर लीजिए, मतलब एक खाका या मैप बना लीजिए कि हमें
किस तरीके से कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप ये देख लीजिए कि किस हद तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप कितनी रिस्क ले सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, उतनी ही चादर, उतने ही पैर पसारिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। तो ये सही, आप इसी के अंदर रहिए। और नेक्स्ट दिया गया है कि मिक्स क्या होगा, कि आप एफडीआर कराएंगे, कि इक्विटी शेयर लेंगे, कि प्रेफरेंस शेयर लेंगे, कि डिवेंचर लेंगे, स्टॉक लेंगे, फ्यूचर लेंगे, ऑप्शन लेंगे। ये अप्रोप्रिएट मिक्स में आएगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर या इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा। इसमें एक चीज़ हम आपको बता दें, आपको इन्वेस्टर 3 तरीके के मिलेंगे। एक इन्वेस्टर होते हैं जो सिर्फ सोचते रहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा पूरा वर्ल्ड खरीद लूँगा, करते कुछ नहीं है। एक इन्वेस्टर वो होते हैं जो कर देते हैं, सोचते नहीं बस कर देते हैं, तो वो लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते हैं। और एक वो इन्वेस्टर होते हैं जो पहले सोचते हैं, सोचने के बाद फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करते हैं। तो आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो पहले सोचें, विचारें, एक्सपर्ट की राय लें, फिर इन्वेस्टमेंट करें। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, बी केयरफुल। स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट तब ना करें जब वो शेयर अपने पीक पे हो, क्योंकि कोई भी चीज़ पीक पे होती है तो उसका नीचे आना मस्ट होता, वो नीचे आएगी ज़रूर। अब आप ये कह सकते हैं कि मैं ये कैसे समझूं कि ये पीक पे है, तो इसके लिए आप उसकी हिस्ट्री एनालिसिस करें और ट्रेंड देखें कि ये कहाँ से शुरू हुआ था और ये कहाँ पे पहुंच गया है। तो एक मैच्योरिटी पीरियड या पीक पीरियड ज़रूर आता है, जिसके बाद इन्वेस्टमेंट नीचे आता है। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है, क्रिएट एंड मेंटेन इमरजेंसी फंड। तो अगर इन्वेस्टर इस फंड को 5 नंबर पॉइंट को ध्यान में रखे तो वो जीवन में कितनी भी मुसीबत उसके पास आ जाए, उसका इन्वेस्टमेंट कितना भी नीचे चला जाए, वो सरवाइव करेगा। इसमें देखिए मैं एक एग्जाम्पल लूँगा। इसमें आपने महाभारत देखी होगी, उसमें द्रौपदी के 5 पति थे, सबको पता है। तो दैट वाज द इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टर कौन थी? द्रौपदी। द्रौपदी को बड़ा प्राउड था कि मेरे 5 पति हैं, दे विल प्रोटेक्ट मी। ठीक, जब द्रुत कीड़ा स्टार्ट हुई तो युधिष्ठिर साहब अपना 5 भाइयों को हारे, मतलब इन्वेस्टमेंट चला गया और इन्वेस्टर को भी डुबो दिया, यानी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट जो इतना हाई इन्वेस्टमेंट था वो आप देखिए विद इन 1 आवर जो भी टाइम रहा होगा उसमें वो इन्वेस्टमेंट जीरो हो गया। तो कहते हैं कि आप ये बताना क्या चाहते हैं इसमें? बताना मैं ये चाहता हूँ कि इन्वेस्टमेंट आपका कभी भी जीरो हो सकता है। अब द्रौपदी ने अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया? क्रिएट एंड मेंटेन एन इमरजेंसी फंड। तो आप कह सकते हैं कि वो इमरजेंसी फंड, तो बताइए वो है कहाँ इमरजेंसी फंड? इमरजेंसी फंड ये था कि जब भगवान श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का सर काटा था सुदर्शन चक्र से, तो वो चक्र जब रिटर्न उनके पास आया था तो उनकी उंगली में चोट, खून निकलने लगा था। तो द्रौपदी ने थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर दिया था, अपनी साड़ी फाड़ के उनके पट्टी बांध दी थी। तो दैट वाज एन इमरजेंसी फंड। तो श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी जी से कहा था कि ये ऋण तुम्हारा मेरे ऊपर उधार है, समय आने पे मैं सूद सहित चुका दूंगा। तो जब शेयर होल्डर्स दुर्योधन और दुशासन द्रौपदी इन्वेस्टर का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उस समय श्री कृष्ण भगवान ने इमरजेंसी फंड का यूज़ किया था। और द्रौपदी का जब चीर हरण शुरू हुआ उस समय उन्होंने उस
टुकड़े को इतना सूद समेत वापस किया था कि वहाँ पे जो लोग बैठे थे वो कहने लगे कि नारी बीच सारी है कि सारी ही की नारी है। तो वो बची क्यों? क्रिएशन ऑफ इमरजेंसी फंड। तो जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो इमरजेंसी फंड ज़रूर क्रिएट करें जो उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाएगा। चूँकि टाइम का कम है तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। व्हाट इज़ टैक्स प्लानिंग इन इन्वेस्टमेंट, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि टैक्स प्लानिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना टैक्स बचा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टैक्स का इवेजन और इवेड मत करिएगा कि अगर टैक्स आप इवेजन या इवेड करते हैं तो सेक्शन 270A इनकम टैक्स की आप याद रखिएगा। उसमें मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम करते हैं तो टैक्स के अलावा 50% पेनल्टी है, और अगर अगर आप मिस रिपोर्टिंग करते हैं तो टैक्स के अलावा 200% पेनल्टी है। अगर आप अंडर रिपोर्टिंग करते हैं तो टैक्स तो देना ही देना है, 50% पेनल्टी है। इसके बाद अदर कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो प्लीज़ अवॉइड टैक्स इवेजन। तो टैक्स प्लानिंग के थ्रू देखिए, मैं आपको स्लाइड में बताता हूँ। इनकम टैक्स में डिडक्शन है, एग्जम्पशंस हैं और बेनिफिट्स भी बहुत दिए गए हैं। तो आप अपनी टैक्स सेविंग करिए थ्रू टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग मीन्स रिडक्शन ऑफ टैक्स लायबिलिटी बाय वे ऑफ एग्जम्पशन। पता वो इनकम टैक्सेबल नहीं होती है। डिडक्शन 80C से 80U तक के आप डिडक्शन लीजिए। एंड बेनिफिट्स में आपकी रिबेट आती है। रिबेट के बाद एलोवेंसेस आते हैं, और एक आता है इंडेक्सेशन जो होता है, हम लोग कैपिटल गेन जब निकालते हैं तो उसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन में यूज़ किया जाता है। तो यू सेव योर टैक्स थ्रू टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स सेविंग के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एक सेक्शन आपकी आती है, सेक्शन 80C, मोस्ट पॉपुलर। तो 80C में आप 1.5 लाख रुपए तक का नॉर्मल एग्जम्पशन ले सकते हैं। 50,000 रुपये अगर आप नेशनल प्लान स्कीम NPS में लगा देते हैं तो 50,000 रुपये तक का आपको और डिडक्शन मिल सकता। तो 80C में आप टोटल डिडक्शन 2 लाख ले सकते हैं। अब 80C में अगर आप 2 लाख नहीं 1.5 लाख लेते हैं तो आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी 46,800। और अगर आप 2 लाख की टैक्स सेविंग मतलब इन्वेस्टमेंट आप NPS में भी कर देते हैं तो आपकी टैक्स सेविंग हो जाएगी ₹62,400। इसके अलावा सेक्शन 87A है, अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ऊपर नहीं जाती है तो आप 87A में ₹12,500 की सेविंग ले सकते हैं। और इसके बाद में एक आपका आ गया है 80TTA, जिसमें अदर देन सीनियर सिटीजन 10,000 रुपये के तक का डिडक्शन ले सकते हैं। एक सेक्शन आपकी है 80TTB, जिसमें आप सीनियर सिटीजन के लिए है 50,000 रुपये तक का डिडक्शन ले सकते हैं। 80D में भी 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। तो ये थी टैक्स का इफ़ेक्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कम टाइम में। तो आप ध्यान रखिएगा, अवॉइड सेक्शन 270A, आप सेक्शन 270A को अवॉइड करिए जिसमें पेनाल्टी से बचिए। दूसरा नंबर है इमरजेंसी फंड क्रिएट करिए। तीसरा नंबर है कि आप टैक्स बचाएं थ्रू टैक्स प्लानिंग। और फोर्थ पॉइंट जो आपको सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान में रखना है कि कैपिटल गेन आपका शॉर्ट टर्म अवॉइड करिए, लॉन्ग टर्म में करिए। नेक्स्ट आपका आता है कि आप जब भी इन्वेस्ट करें तो पहले सोचें, सोचने के बाद एक्सपर्ट की राय लें और राय लेने के बाद में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो ये हुई इन्वेस्टर्स अवेयरनेस और उसमें बताने वाली बात की इफ़ेक्ट ऑफ टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट। तो टैक्स का इफ़ेक्ट ज़रूर हमने बताया कि टैक्स के थ्रू आपकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी और फंड कम हो जाएगा, लेकिन ये आगे क्या करेगा, डेवलपमेंट में आपका टैक्स जो है वो हेल्प करेगा। और जिसके थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा तो आज जो हमने सेक्रीफाई किया है थ्रू टैक्स वो हमें अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट इन फ्यूचर मिल जाएगा। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहते हैं कि जब भी आप इन्वेस्ट करें सोच समझ के करें, जल्दबाजी में कोई भी इन्वेस्टमेंट
ना करें। लॉन्ग टर्म का कोई शॉर्ट टर्म नहीं होता है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया, शॉर्ट अमाउंट इन्वेस्ट किया और ह्यूज रिटर्न मिल रहा है, तो आप समझ लीजिएगा आपका इन्वेस्टमेंट जाएगा, डूब जाएगा।